एडजी में आपका फिर से स्वागत है आपके पर्सनल एआई ट्यूटर के साथ। आज हम क्लास 10 हिंदी यानी सीबीएसई क्लास 10 के अध्याय कबीर साखी की एक्सटेंडेड रिवीजन करेंगे। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं स्वाति। ये लगभग 30 से 60 मिनट का एपिसोड है, इसलिए आराम से सुनो, जल्दी करने की जरूरत नहीं। पास में नोटबुक हो तो अच्छा है, लेकिन तुम इसे पैसिव लिसनिंग की तरह भी सुन सकते हो। जयपुर की अनन्या ने बताया था कि उसे कबीर की पंक्तियां सुंदर लगती थी, पर भावार्थ लिखते समय वह अटक जाती थी। आज हम उसी अटकने वाली जगह को समझेंगे। हम कबीर का जीवन, साखी का अर्थ, अनुभव ज्ञान, आठों साखियों के संदेश, भाषा, शब्दार्थ, प्रश्नों के उत्तर और एग्जाम टिप्स करेंगे। और सुनते समय एक बात याद रखना, हम केवल पंक्तियां याद नहीं करेंगे, बल्कि हर साखी के पीछे का विचार पकड़ेंगे। अगर किसी जगह तुम्हें लगे कि उत्तर बहुत सामान्य हो रहा है, तो हम रुककर पूछेंगे कि कवि ने कौन सा प्रतीक चुना और उसे कौन सा संदेश निकला। यही तरीका भावार्थ और व्याख्या दोनों में मदद करता है। चलो पहले चैप्टर अब बनाते हैं। पहला भाग है कबीर का परिचय और उनका सामाजिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण। दूसरा, साखी शब्द का अर्थ और उसका दोहा छंद। फिर हम 8 साखियों को 4 विचार समूहों में समझेंगे: वाणी, ईश्वर की खोज, जागरण और विरह, निंदक और प्रेम तथा आंतरिक परिवर्तन। अंत में भाषा अध्ययन और प्रश्न अभ्यास होगा। एक छोटा लिसनिंग चैलेंज भी रख लेते हैं। हर साखी के बाद तुम अपने शब्दों में उसका एक वाक्य का संदेश बोलोगे। अगर तुम ऐसा कर पाते हो, तो समझो कि केवल पाठ पढ़ा नहीं, कॉन्सेप्ट पकड़ा है। और जहाँ दो साखियां एक दूसरे से जुड़ती हैं, वहां हम कनेक्शन भी बनाएंगे। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। वे गुरु रामानंद के शिष्य थे और उन्होंने 120 वर्षों की आयु पाई। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष उन्होंने मगहर में बिताए और वहीं समाधि में लीन हो गए। एग्जाम पॉइंट: इन तथ्यों को जीवन परिचय वाले उत्तर में क्रम से लिखना उपयोगी रहेगा। लेकिन क्या कबीर का परिचय केवल जन्म स्थान और समय तक सीमित है? नहीं, वे क्रांतिकारी कवि थे। उनके समय में राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक स्थितियां बहुत तीव्र थीं। इसलिए उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना दिखाई देती है। वे केवल आध्यात्मिक बातें नहीं करते, बल्कि समाज में मौजूद आडंबर और भेदभाव पर भी सवाल उठाते हैं। कबीर की दृष्टि का एक महत्वपूर्ण आधार है अनुभव ज्ञान। वे शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा उस ज्ञान को अधिक महत्व देते थे जो प्रत्यक्ष अनुभव और जीवन से प्राप्त हो। इसका अर्थ ये नहीं कि पढ़ना निरर्थक है। चैप्टर का जोर यह है कि केवल पुस्तकीय जानकारी पर्याप्त नहीं, सच्ची समझ तब आती है जब विचार जीवन में दिखाई दे। कबीर सत्संग में विश्वास करते थे और मानते थे कि ईश्वर एक है, निराकार है, अरूप है। यहाँ एक संभावित कंफ्यूजन है। निराकार और अरूप का मतलब है कि ईश्वर को किसी निश्चित आकार या रूप में सीमित नहीं किया जा सकता। इस विचार को आगे आने वाली कस्तूरी और घट घट वाली साखी से जोड़कर कबीर ने धर्म के आडंबरों पर तीखी चोट की, लेकिन साथ ही आत्मा और परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत भी गाए। इसलिए उन्हें केवल विरोध करने वाला कवि समझना अधूरा होगा। उनकी रचनाओं में सामाजिक चेतना, आध्यात्मिकता, प्रेम और आत्मचिंतन साथ साथ चलते हैं। यही व्यापकता उनकी साखियों को आज भी अर्थपूर्ण बनाती है। अब एक्टिव रिकॉल। कबीर को क्रांतिकारी कवि क्यों कहा गया? उत्तर में 3 कीवर्ड सोचो: सामाजिक चेतना, धार्मिक आडंबरों का विरोध और अनुभव ज्ञान। अगर तुमने ये तीनों पकड़ लिए, तो परिचय का मुख्य ढांचा तैयार। अब आते हैं साखी शब्द पर। साखी साक्षी शब्द का तद्भव रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है और इसका अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। संत परंपरा में यह अनुभव ज्ञान गुरु से शिष्य तक पहुंचता है। इसलिए साखी केवल सुंदर 2 पंक्ति नहीं, बल्कि जीवन के तत्वज्ञान की गवाही देने वाली रचना है। कबीर जगह जगह भ्रमण करते थे और प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करते थे। इसी विस्तृत अनुभव के कारण उनकी साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव दिखाई देता है। अब सोचो, ऐसी मिली-जुली भाषा को चैप्टर किस नाम से पहचानता है? हाँ, पंचमेल खिचड़ी। कबीर की भाषा को सधुकड़ी भी कहा जाता है। एग्जाम आंसर में केवल नाम लिखकर रुकना मत, यह भी बताना कि भाषा में अलग अलग लोक भाषाओं के शब्दों का मेल है
और वह जन जन तक आसानी से पहुंचती है। भाषा सरल है, लेकिन विचार गहरे और प्रभावशाली हैं। साखी वस्तुतः दोहा छंद है। इसका लक्षण 13 और 11 के विराम से 24 मात्राएं हैं। इसे लिखते समय संख्या उलटने की गलती मत करना। 13 और 11 कुल 24। दोहा छंद का यह तथ्य भाषा और साहित्य वाले प्रश्न में सीधे काम आ सकता है। अब तक हम फर्स्ट मेजर आइडिया कवर कर चुके हैं, कबीर का अनुभव आधारित दृष्टिकोण और साखी का रूप। आगे बढ़ते हुए हर साखी को 3 सवालों से पढ़ेंगे। पहली, शब्दों का सीधा अर्थ क्या है। दूसरी, प्रतीक या तुलना क्या है। तीसरी, जीवन और परीक्षा दोनों के लिए संदेश क्या निकलता है। पहली साखी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। यहाँ वाणी का अर्थ बोई है और आपा का अर्थ अहंकार। कबीर कहते हैं कि ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसमें अहंकार न हो, जो स्वयं को भी शांति दे और दूसरों को भी सुख। चलो इसे कारण और परिणाम की तरह समझते हैं। जब बोलने में अहंकार, कटुता और दूसरों को छोटा दिखाने की भावना कम होती है, तब बोलने वाला स्वयं भी तनाव से बचता है। सामने वाले को सम्मान और सुख मिलता है। इसलिए तन शीतल होना केवल शरीर का तापमान नहीं, बल्कि मन की शांति और संतोष का संकेत है। एक सेकंड पॉज करके सोचो, क्या मीठी वाणी का मतलब हर बात में सहमत होना है? नहीं, चैप्टर का भाव कल्याणकारी और विनम्र वाणी है। सही बात भी इस तरह कही जा सकती है कि उसमें अपमान न हो। यही डिस्टिंक्शन उत्तर में लिखोगे तो तुम्हारी व्याख्या अधिक स्पष्ट लगेगी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि मीठी वाणी से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे मिलती है। उत्तर का फ्रेम बनाओ। अहंकार छोड़कर बोली गई विनम्र और हितकारी वाणी दूसरे के मन को प्रसन्न करती है। इससे बोलने वाले के मन में भी शांति, संतोष और तनाव से मुक्ति आती है। तुम अपनी नोटबुक में इस साखी के सामने 2 कीवर्ड्स लिखो, अहंकार का त्याग और सबका सुख। अब अपने शब्दों में एक छोटा उत्तर बोलो। अगर उत्तर में केवल मीठा बोलना है और अहंकार का त्याग नहीं, तो उसे फिर से सुधारो। कबीर का केंद्र मन का आपा खोना है। यह साखी अध्याय के नैतिक पक्ष की शुरुआत करती है। कबीर की शिक्षा केवल पूजा या ज्ञान की चर्चा नहीं करती, बल्कि हमारे व्यवहार को भी देखती है। बोलने का ढंग हमारे भीतर के अहंकार को दिखा सकता है। इसलिए भाषा का सुधार और मन का सुधार यहाँ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब दूसरी साखी, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माहिन, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। कस्तूरी मृग की नाभि में होती है, पर मृग उसकी सुगंध बाहर वन में खोजा है। कबीर इसी तुलना से बताते हैं कि ईश्वर भीतर और कण कण में उपस्थित है, फिर भी यहाँ कस्तूरी केवल पशु का प्रसंग नहीं, एक गहरा प्रतीक है। मृग को सुगंध तो मिलती है, पर स्रोत का पता नहीं चलता। उसी तरह मनुष्य ईश्वर या सत्य को दूर दूर खोजता है, जबकि कबीर कहते हैं कि राम घट घट में है। घट घट का अर्थ है कण कण में, हर जीव के भीतर और चारों ओर। अब सवाल, ईश्वर कण कण में व्याप्त है, फिर हम उसे देख क्यों नहीं पाते? पाठ का संकेत है कि हमारी दृष्टि बाहर की खोज में उलझी रहती है। हम अपने भीतर के सत्य और अनुभव को पहचान नहीं पाते। उत्तर में यह भी लिखना कि कबीर ईश्वर को एक निराकार और अरूप मानते हैं। तीसरी साखी इस विचार को और गहरा करती है। जब मैं था, तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। यहाँ मैं अहंकार और आत्म केंद्रितता का प्रतीक है। जब अहंकार मौजूद था, तब ईश्वर का बोध नहीं था। आत्मबोध का दीपक जलते ही अज्ञान का अंधकार मिट गया। एक कॉमन मिस्टेक सुनो। कुछ विद्यार्थी लिख देते हैं कि सचमुच कमरे में दीपक जलाने से अंधेरा मिट गया। यहाँ दीपक ज्ञान और आत्मबोध का प्रतीक है, जबकि अंधियारा अज्ञान और अहंकार से जुड़ा है। भावार्थ में प्रतीक का अर्थ जरूर खोलना, वरना उत्तर केवल शाब्दिक रह जाएगा। कस्तूरी और दीपक दोनों साखियों में एक साझा विचार है। सत्य या ईश्वर को बाहर खोजने के बजाय भीतर की चेतना को पहचानना चाहिए। पहली में मृग की भटकन है, दूसरी में मैं का हटना। एक तुलना के माध्यम से समझाती है और दूसरी प्रकाश तथा अंधकार के प्रतीक से। अब तुम्हारी बारी। अगर प्रश्न हो कि दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिटता है, तो 3 चरण बोलो। पहला,
दीपक का प्रतीकात्मक अर्थ। दूसरा, अंधियारे का प्रतीकात्मक अर्थ। तीसरा, दोनों का संबंध। तुम्हारा एक मजबूत उत्तर होगा दीपक ज्ञान और आत्मबोध का प्रतीक है। जब मनुष्य को अपने भीतर के सत्य और ईश्वर का बोध होता है तब अज्ञान तथा अहंकार का अंधियारा समाप्त हो जाता है। मैं का भाव कम होने पर हरि की अनुभूति होती है। यही साखी का केंद्रीय भाव है। अब तक हमने दूसरी और तीसरी साखी को साथ पढ़ा। दोनों में खोज बाहर से भीतर की ओर जाती है। ये चैप्टर का बड़ा पैटर्न है। ज्ञान किताबों के ढेर में नहीं, केवल बाहरी प्रदर्शन में नहीं, बल्कि अनुभव और आत्म पहचान में है। आगे यही बात जागने और विरह के रूप में सामने आएगी। चौथी साखी है सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। पहली नजर में यह उल्टी लग सकती है। संसार खाने और सोने सुखी है, जबकि कबीर जागते और रोते हुए दुखी है। लेकिन यहाँ सोना और जागना केवल शारीरिक क्रियाएं नहीं है। यहाँ सोना सांसारिक आराम और अज्ञान में पड़े रहने का प्रतीक समझा गया है। जागना चेतना, आत्मबोध और संसार की वास्तविक स्थिति को पहचानने का संकेत है। कबीर जागे हुए हैं, इसलिए उन्हें दूसरों का दुख, अज्ञान और ईश्वर से दूरी दिखाई देती है। उनका रोना संवेदनशीलता और विरह दोनों। इसका मतलब ये नहीं कि हर समय रोना ही ज्ञान का प्रमाण है। कविता में रोना उस जागरूक मन की पीड़ा है जो सच्चाई को पहचानता है और ईश्वर वियोग अनुभव करता है। एग्जाम पॉइंट, सुखिया और दुखिया के अर्थ लिखते समय बाहरी आराम और आंतरिक जागरूकता का कॉन्ट्रास्ट जरूर दिखाना। पांचवी साखी में आता है बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोय, राम वियोगी न जिवे, जिवे तो बौरा होए। भुवंगम का अर्थ सांप या भुजंग है। विरह को सांप की तरह तन में बसे हुए बताया गया है। राम वियोग इतना तीव्र है कि कोई मंत्र उसका उपचार नहीं। यहाँ विरह केवल किसी सामान्य व्यक्ति से बिछुड़ने का दुख नहीं है, यह आत्मा का परमात्मा से वियोग है। कबीर के लिए ईश्वर प्रेम बहुत गहर अनुभव है, इसलिए वे कहते हैं कि राम वियोगी जी नहीं सकता, और यदि जीवित रहता है तो बौरा यानी पागल सा हो जाता है। यह अतिशयोक्तिपूर्ण भाव विरह की तीव्रता दिखाता है। क्या तुम्हें चौथी और पांचवी साखी का संबंध दिख रहा है? चौथी में जागा हुआ कबीर संसार की स्थिति देखकर दुखी है। पांचवी में वही गहरा मन राम के वियोग से व्याकुल है। यानी जागरण केवल जानकारी नहीं देता, वह संवेदना और विरह भी पैदा करता है। भाव स्पष्ट करते समय पंक्ति को शब्दशः दोहराने के बजाय रूपक समझाओ। लिखो कि विरह को विषैले सांप के समान प्रभावशाली और पीड़ादायक बताया गया है। ईश्वर से अलगाव की पीड़ा इतनी तीव्र है कि सामान्य उपाय बेअसर लगते हैं। इससे कवि की गहरी भक्ति और भावनात्मक लगाव प्रकट होता है। छोटा चेक। भुवंगम, बौरा और जिवे के अर्थ याद है? भुवंगम यानी सांप, बौरा यानी पागल और जिवे का प्रचलित रूप जीना। शब्दार्थ को भावार्थ से अलग मत समझो। कई बार एक कठिन शब्द ही एक मिनी रिकैप। सुख और दुख के बाहरी अर्थों से आगे जाकर कबीर जागरण को चेतना और सोने को अज्ञान या सांसारिक आराम से जोड़ते हैं। विरह में आत्मा परमात्मा की दूरी का भाव है। अब हम ऐसे व्यक्ति की ओर आएंगे जो हमारी कमियां दिखाता है, यानी निंदक। छठी साखी है निंदक मेड़ा राखिए, आंगन कुटी बंधाए, बिन साबुन पानी बिना, निर्मल करे सुभाए। निंदक का अर्थ है वह व्यक्ति जो हमारी निंदा या कमियां बताता है। कबीर कहते हैं कि उसे अपने पास रखना चाहिए, जैसे आंगन में उसके लिए छोटी कुटिया बना दें। यह सलाह सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है। कबीर निंदा को साबुन और पानी के बिना स्वभाव को निर्मल करने वाला कहते हैं। अर्थ यह है कि आलोचना हमारी कमियां दिखा सकती है। यदि हम उसे धैर्य से सुने और सुधार करें तो हमारा स्वभाव अधिक विनम्र और शुद्ध हो सकता है। लेकिन क्या हर अपमान करने वाला व्यक्ति उपयोगी निंदक है? यहाँ हमें रिस्पॉन्सिबल इंटरप्रिटेशन रखना है। साखी का केंद्र अपनी कमियों को पहचानने और सुधारने का अवसर है। एग्जाम में यह मत लिखना कि किसी की भी कठोर बात बिना सोचे मान लेनी चाहिए। लिखो कि आलोचना से आत्म सुधार और विनम्रता आ सकती है।
यहाँ एडजी का एक छोटा स्टडी यूज समझो। किसी एग्जैक्ट डाउट पर एआई ट्यूटर से सीधे पूछ सकते हो कि इस साखी में निंदक को सकारात्मक रूपक क्यों बनाया गया है। फिर अपने शब्दों में उत्तर लिखकर देखो। सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग का फायदा यही है कि तुम्हें आंसर सोचने के लिए मजबूर किया जाता है, केवल लाइन पढ़ाई नहीं जाती। अब सातवीं साखी, पोथी पढ़ी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, एके अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीर पुस्तकों के बाहरी अध्ययन पर सवाल करते हैं। उनका कहना है कि बहुत पढ़ लेने से ही सच्चा पंडित नहीं बनता। प्रेम का एक अक्षर समझने वाला ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त करता है। यहाँ भी सावधानी जरूरी है। कबीर पढ़ाई के विरुद्ध नहीं है, वे उस ज्ञान की आलोचना करते हैं जो व्यवहार में प्रेम और मानवता नहीं लाता। इसलिए पंडित का अर्थ केवल बहुत पुस्तकें पढ़ने वाला नहीं, बल्कि प्रेम, समझ और जीवन सत्य को जानने वाला व्यक्ति है। यही अनुभव ज्ञान का विस्तार है। एक सेकंड पॉज करके आंसर दो। एक अक्षर प्रेम का में प्रेम को इतना महत्व क्यों मिला? क्योंकि चैप्टर में ज्ञान का मूल्य उसके मानवीय परिणाम से जुड़ता है। यदि ज्ञान से प्रेम, करुणा और सही आचरण नहीं आता तो वह अधूरा है। तुम्हारे उत्तर में मानवता और व्यवहारिक ज्ञान दोनों कीवर्ड्स होने चाहिए। छठी और सातवीं साखी को साथ रखो। निंदक हमारी कमियां दिखाकर स्वभाव को निर्मल करता है और प्रेम का ज्ञान हमें मनुष्य के रूप में बेहतर बनाता है। एक आत्म सुधार की ओर ले जाती है, दूसरी मानवता की ओर। दोनों मिलकर कबीर के नैतिक और सामाजिक संदेश को मजबूत करती हैं। तुम्हें एक अभ्यास देती हूँ। निंदक वाली साखी के लिए एक कीवर्ड और प्रेम वाली साखी के लिए एक कीवर्ड चुनो। मेरा उत्तर होगा आत्म सुधार और मानवता। अब तुम अपने शब्दों में दोनों को जोड़कर एक वाक्य बनाओ। यही एक्टिव रिकॉल उत्तर को लंबे समय तक याद रखने में मदद करेगा। अब अंतिम साखी, हम घर जा रहे अपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जा रो तास का जे चले हमारे साथी। मुराड़ा का अर्थ है जलती हुई लकड़ी। यहाँ घर जलाने का अर्थ वास्तविक मकान जलाना नहीं, बल्कि भीतर के पुराने बंधनों और अहंकार को जलाने का प्रतीकात्मक भाव है। इस साखी में कबीर पहले अपना घर जलाने की बात करते हैं, फिर उन लोगों का घर जलाने की जो उनके साथ चले। इसका भाव यह समझना है कि जो व्यक्ति सत्य और आत्मज्ञान की राह पर चलना चाहता है, उसे अपने भीतर के मोह, अहंकार और पुराने अज्ञान को छोड़ना होगा। यह परिवर्तन आसान नहीं, इसलिए रूपक बहुत तीखा है। क्या यहाँ घर का अर्थ परिवार या वास्तविक निवास है? नहीं, ऐसा लिखना गलत दिशा होगी। साखी के संदर्भ में घर आंतरिक आसक्ति और अहंकार का प्रतीक है। कबीर अपने साथ चलने वालों से भी इसी आंतरिक परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं। इसलिए यह साखी आत्मशुद्धि और दृढ़ साधना का संदेश देती है। इस साखी को पहले वाली साखी से जोड़ो। वहां मन का आपा खोना था, यहाँ अपना घर जलाना। दोनों में अहंकार और आत्मकेंद्रितता से बाहर निकलने का विचार है। फर्क इतना है कि पहली साखी व्यवहार की भाषा पर जोर देती है, जबकि अंतिम साखी भीतर के बड़े परिवर्तन को आग के रूपक से दिखाती है। अब पूरे पाठ का एक बड़ा दार्शनिक सूत्र बनता है। अहंकार हटे, भीतर का ज्ञान जागे, ईश्वर की उपस्थिति पहचानी जाए, प्रेम व्यवहार में आए और आलोचना से स्वभाव सुधरे। कबीर की साखियां छोटी हैं, पर हर दोहे में विचार की कई परतें हैं। यही उनकी सरल लेकिन गहरी कविता की विशेषता है। क्विक चैलेंज। अंतिम साखी के लिए 3 शब्द बोलो। पहला, भीतर का कौन सा भाव जलाना है। दूसरा, किस दिशा में चलना है। तीसरा, साथ चलने वाले से क्या अपेक्षा है। सोचकर उत्तर दो। संकेत है अहंकार, सत्य या आत्म। अब भाषा की विशेषताएं व्यवस्थित करते हैं। कबीर की भाषा पूर्वी प्रदेश की भाषा थी। साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी के शब्दों का प्रभाव मिलता है। इसी मिश्रण के कारण उसे पंचमेल खिचड़ी कहा गया। इसे साधुक्कड़ी भी कहा जाता है। भाषा जनभाषा के निकट है, इसलिए संदेश जन जन तक पहुंचता है। कुछ शब्दों के प्रचलित रूप देखते हैं। औरम का अर्थ दूसरों, माही का अर्थ में, भुवंगम का अर्थ सांप, निरा का अर्थ निकट, मुआ का अर्थ मर गया, जारों का अर्थ जलाऊं और तास का अर्थ उसका या उसके। जिवय का प्रचलित रूप जीना है। शब्दार्थ लिखते समय अर्थ को संदर्भ के अनुसार रख। कुंडली का अर्थ यहाँ नाभि है, घट घट का अर्थ कण कण में, आपा का अर्थ अहम या अहंकार और बौरा का अर्थ पागल।
वाणी यानी बोली। पीव का अर्थ प्रिय है और मुराड़ा जलती हुई लकड़ी। इन शब्दों को केवल अलग सूची की तरह ना पढ़ो, संबंधित साखी के भाव के साथ याद करो। एक छोटा रिकॉल। अगर मैं कहूँ कस्तूरी कुंडली, तो कुंडली का अर्थ क्या आएगा? और निंदक नेड़ा में निड़ा, उत्तर है नाभि और निकट। ऐसे दो शब्द वाले संकेत बनाकर पढ़ना याददाश्त के लिए बेहतर है, क्योंकि शब्द अपने प्रसंग से जुड़। भाषा वाले उत्तर का एक अच्छा ढांचा लिख लो। पहले भाषा की सरलता और प्रभावशीलता, फिर अलग अलग लोक भाषाओं के शब्दों का प्रभाव, उसके बाद पंचमेल खिचड़ी और सदुकड़ी नाम, अंत में जनचेतना और जनभावना तक संदेश पहुंचाने की क्षमता। 4 बिंदु, लेकिन आपस में जुड़े हुए। अब तक हम जीवन परिचय, साखी का अर्थ, छंद, सभी प्रमुख भाव और शब्दार्थ कवर कर चुके हैं। वी आर एंटरिंग द एग्जाम सेक्शन नाउ। यहाँ हमारा लक्ष्य रटे हुए उत्तर नहीं, बल्कि ऐसे आंसर फ्रेम्स बनाना है जिन्हें प्रश्न के अनुसार थोड़ा बदल सको। पहला प्रश्न, मीठी वाणी बोलने से दूसरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे मिलती है? उत्तर में वाणी, अहंकार, दूसरों का सुख और अपने मन की शांति चारों लिखो। केवल मीठा बोलना अच्छा है, लिखना अधूरा है। कबीर के अनुसार मीठी वाणी मन का आपा खोकर बोलना है। दूसरा प्रश्न दीपक और अंधियारे वाला है। यहाँ सीधे अर्थ और प्रतीकात्मक अर्थ अलग अलग लिखना। दीपक ज्ञान और आत्मबोध है, अंधियारा अज्ञान और अहंकार है। जब भीतर का ज्ञान जागता है, तब मनुष्य ईश्वर और सत्य को पहचानता है। उत्तर को पंक्ति से जोड़ना, लेकिन पूरी कविता फिर से लिखना। तीसरा प्रश्न पूछता है कि ईश्वर कण कण में होते हुए भी दिखाई क्यों नहीं देता? आंसर फ्रेम, ईश्वर निराकार और अरूप है, मनुष्य उसे बाहर खोजता है, वो अपने भीतर उपस्थित सत्य को पहचान नहीं पाता। कस्तूरी मृग का उदाहरण इसी भटकन को स्पष्ट करता है। उदाहरण और निष्कर्ष दोनों रखोगे तो उत्तर मजबूत होगा। चौथे प्रश्न में सुखी और दुखी व्यक्ति के साथ सोने और जागने के प्रतीक पूछे गए हैं। संसार सांसारिक सुख में सोया है, इसलिए उसे सुखी कहा गया। कबीर जागे हुए हैं, इसलिए उन्हें अज्ञान, संसार की स्थिति और राम वियोग का दुख दिखाई देता है। सोना अज्ञान या आराम, जागना चेत। पांचवें प्रश्न का उत्तर निंदक वाली साखी से आएगा। कबीर कहते हैं कि निंदक को पास रखना चाहिए, क्योंकि वह हमारी कमियां दिखाकर बिना साबुन और पानी के स्वभाव को निर्मल करता है। इसका अर्थ है कि आलोचना से आत्म सुधार और विनम्रता का अवसर मिलता है। यहाँ निंदक को सकारात्मक रूपक के रूप में समझना। छठे प्रश्न में प्रेम के एक अक्षर को सच्चे पांडित्य से जोड़ा गया है। कबीर का आशय है कि बहुत सी पुस्तकें पढ़ना ही ज्ञान नहीं, प्रेम को समझना, उसे व्यवहार में लाना और मानवता से जुड़ना वास्तविक ज्ञान है। उत्तर में पुस्तकीय ज्ञान और अनुभव जन्य मानवीय ज्ञान का कॉन्ट्रास्ट साफ लिखना। अब भाव स्पष्ट करने वाले 4 अंशों को एक साथ याद करो। कस्तूरी वाला अंश भीतर उपस्थित ईश्वर को बाहर खोजने की भूल बताता है। दीपक वाला अंश आत्मज्ञान से अज्ञान मिटने की बात करता है। पोथी वाला अंश प्रेम को सच्चे ज्ञान का आधार मानता है। बिरह वाला अंश ईश्वर वियोग की तीव्र पीड़ा दिखाता है। भाव स्पष्ट करते समय 3 हिस्से रखो। पहले कठिन शब्द या रूपक का अर्थ, फिर पंक्ति का भाव और अंत में कवि का संदेश। उदाहरण के लिए बिरह भुवंगम में भुवंगम का अर्थ साफ बताकर विरह की तीव्रता समझाओ। केवल शब्दार्थ लिखोगे तो भावार्थ का प्रश्न। भाषा की विशेषता वाले प्रश्न में पंचमेल खिचड़ी और सधुक्कड़ी जरूर लिखना। साथ में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी के प्रभाव का उल्लेख करो। साखी के दोहा छंद होने और 13 तथा 11 के विराम से 24 मात्राओं की बात भी अलग प्रश्न में पूछी जा सकती है। फैक्ट्स को मिलाकर नहीं, स्पष्ट क्रम में लिखना। अब एक मिक्स्ड क्विज। कौन सी साखी अहंकार छोड़ने और सबको सुख देने की बात करती है? कौन सी भीतर मौजूद ईश्वर को पहचानने की? कौन सी निंदक से आत्म सुधार सिखाती है? और कौन सी प्रेम को सच्चे पांडित्य से जोड़ती है? अपने मन में क्रम से उत्तर दो। ऐसी वाणी कस्तूरी निंदा। अब फाइनल सेक्शन शुरू हो रहा है। पूरे चैप्टर को एक विचार यात्रा की तरह देखो।
पहले वाणी से अहंकार हटता है, फिर कस्तूरी के माध्यम से भीतर के ईश्वर की खोज आती है। दीपक आत्मज्ञान का प्रकाश देता है। जागरण संसार और विरह की पीड़ा दिखाता है। निंदक स्वभाव सुधारता है। प्रेम ज्ञान को मानवीय बनाता है और घर जलाने का रूपक पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तक ले जाता है। एक और रिकॉल मैप। कबीर का ज्ञान किस पर आधारित है? अनुभव ज्ञान। ईश्वर कैसा है? एक, निराकार और अरूप। साखी किस छंद में है? दोहा। भाषा के दो नाम, पंचमेल खिचड़ी और सधुक्कड़ी। निंदक क्या करता है? स्वभाव को निर्मल करने में मदद करता है। प्रेम किसका प्रमाण है? सच्चे ज्ञान। सबसे जरूरी कॉमन मिस्टेक फिर से याद रखो, प्रतीकों को शाब्दिक अर्थ में मत रोक देना। दीपक केवल लौ नहीं, ज्ञान है। अंधियारा केवल रात नहीं, अज्ञान है। घर केवल मकान नहीं, मोह और अहंकार का प्रतीक है। सोना केवल नींद नहीं, सांसारिक अज्ञान या आराम का संकेत है। यही सिंबॉलिक रीडिंग भावार्थ में अंक दिलाती है। अब कॉन्क्रीट चैलेंज। बिना किताब देखे 8 साखियों के सामने केवल एक एक कीवर्ड लिखो। पहली वाणी, दूसरी कस्तूरी, तीसरी दीपक, चौथी जागरण, पांचवी विरह, छठी निंदक, सातवीं प्रेम, आठवीं घर। फिर हर कीवर्ड से 2 वाक्य का भाव अपने शब्दों में लिखो। आज की अंतिम रिवीजन में हमने कबीर का जीवन, उनका क्रांतिकारी और सामाजिक चेतना से जुड़ा व्यक्तित्व, अनुभव ज्ञान, सत्संग और निराकार ईश्वर का विचार समझा। साखी का अर्थ प्रत्यक्ष ज्ञान है और वह दोहा छंद में रची गई है। भाषा में कई लोक भाषाओं का मेल है, इसलिए पंचमेल खिचड़ी और सधुक्कड़ी दोनों नाम याद रखो। और कॉमन मिस्टेक मत भूलना, केवल पंक्तियां याद करके भावार्थ नहीं बनता। पंक्ति का प्रतीक, उसका संदर्भ और कबीर का संदेश तीनों जोड़ने होते हैं। अब नोटबुक में एक छोटा उत्तर लिखो। कबीर के लिए अनुभव ज्ञान शास्त्रीय ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण क्यों था? अपने उत्तर में प्रत्यक्ष ज्ञान और जीवन सत्य दोनों का संबंध दिखाना। बहुत अच्छा। अगर किसी उत्तर में अभी भी डाउट है तो उसे टालना नहीं। एडजी में उसी एग्जैक्ट डाउट को क्वेश्चन की तरह लिखकर स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हो और फिर बिना देखे दोबारा आंसर कर सकते हो। आज का छोटा नेक्स्ट स्टेप है, 8 साखियों का कीवर्ड मैप बनाओ और कल उसे देखकर नहीं, मेमोरी से बोलकर दोहराओ। तो आज की वार्म क्लोजिंग यही है। मीठी वाणी बोलो, भीतर के सत्य को पहचानो, जागरूक रहो, आलोचना से सीखो, प्रेम को ज्ञान का आधार समझो और अपने अहंकार को छोड़ने का साहस रखो। कबीर की साखियां छोटी हैं, पर उन्हें जीवन और उत्तर दोनों में समझकर लिखना है। सुनने के लिए धन्यवाद। अगली रिविजन